अगर इंस्टाग्राम पर ही रील डालकर कोई डिजिटल मार्केटर बन जाता तो सब बन जाते। सो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग क्यों मतलब सीखना कंपलसरी है? अगर आपको लगता है कि आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं और मार्केटिंग फील्ड से हैं तो सीखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। दैट फर्स्ट जॉब वाज 12,000, दैट पेड मी 12,000 रुपीज़ पर मंथ। पैसों के लिए नहीं कर रहा था, बट एक एक्सपीरियंस चाहिए था। क्या विद्या सारथी उनको इंटरनल जॉब देता है या उनको इजीली जॉब मिल जाती है, या आपकी तरफ से क्या ऑफर होता है? 3 महीने में ही उन्होंने कहा सर जॉब लग गई। बहुत सारे पैसे वाले लोग भी आते हैं आपके पास, बहुत सारे गरीब लोग भी आते हैं, तो जैसे मैंने एक को जॉब के लिए भेजा, उसने मुझे बोला कि आई फेल्ट दिस स्पेस इज अनसेफ। तो आज की डेट में अगर मैं उसकी सैलरी की बात करूँ तो 4 लाख रुपए महीने की सैलरी है उसकी। तो वी फील गुड कि हाँ यार सीख के कुछ बन गया वो। कहाँ ऐड चलाएं, मेटा पे या गूगल पे? 1 लाख हो, 1 लाख रुपए हो तो कहाँ ऐड चलाए, मेटा या गूगल पे। अगेन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। अगर किसी की डिमांड ऑलरेडी है तो गूगल। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत इनोवेटिव है, किसी और ने बनाया ही नहीं या कोई जानता ही नहीं है, जब कोई जानता नहीं है तो सर्च नहीं कर रहा है, सर्च नहीं कर रहा है तो गूगल की सर्च एड चला के फायदा नहीं होगा, तब मेटा एड्स। हम जो टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के सामने वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोगों को लगता है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील बना ली, बाकी चीज़ें कर ली तो वो फेमस हो गए, उन्हें बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आज डिजिटल मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। या किसी कंपनी को ऐसा लगता है कि उसने एक एम्प्लॉय हायर किया जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेगा और वो वायरल हो जाएंगी। सो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए, मुझे इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेरे मेंटोर, मेरे सर अनुराग सर। सो हम जानेंगे कि आज डिजिटल मार्केटिंग के थोड़े ब्रीफ्स, क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, क्या सही तरीका है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सो सर हम एक छोटा सा ब्रीफ लेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है? क्या इंस्टाग्राम चलाना या फेसबुक चलाना या रील को वायरल कर देना ये डिजिटल मार्केटिंग है? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग ना अपने में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप कह सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग एक बुक है और इंस्टाग्राम या गूगल या फेसबुक उसमें अलग अलग चैप्टर्स है। अब सिर्फ इंस्टाग्राम पर अगर आप रील डाल देते हैं तो आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन जाते। अगर इंस्टाग्राम पर ही रील डालकर कोई डिजिटल मार्केटर बन जाता तो सब बन जाते। अब डिजिटल मार्केटिंग उन लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो कि कैमरा फ्रेंडली नहीं है। अब इंस्टाग्राम पर अगर आप कैमरा फ्रेंडली हैं, अपने बारे में या अपने इंटरेस्ट के बारे में वहाँ पर अपनी बहुत क्लियर तरीके से चीज़ें बता सकते हैं, तो इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब भी है। बट डिजिटल मार्केटिंग उन कंपनीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कैमरा पर नहीं आ सकते बट स्टिल बिजनेस करना चाहते हैं। और हर कोई किसी भी बिजनेस को करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरनेट यूज़ करती है। तो चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदनी हो, चाहे मुझको कोई गैजेट खरीदना हो, तो मैं पहले इंटरनेट पर जाकर उसके बारे में समझता हूँ, पढ़ता हूँ और देखता हूँ, उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि मुझे वो चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। और अब अगर आप भी ऐसी चीज़ें बेचते हैं और आप इंटरनेट पर प्रेजेंट हैं तो शायद मैं आपसे ही लूँ। क्या अभी के इस टाइम पे, ठीक है, जैसे बहुत सारे उसमें फील्ड में जॉब्स हैं, सो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग क्यों मतलब सीखना कंपलसरी है? सीखना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं और मार्केटिंग फील्ड से हैं तो सीखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, आप एक जॉब करना चाहते हैं, अपना कोई प्रोफेशन चलाना चाहते हैं बिना इंटरनेट के यूज़ से, तो भी ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ प्रमोट करना चाहते हैं सो फिर तो आपको सीखना ही पड़ेगा। एक छोटा सा शॉर्टकट क्वेश्चन है, किस क्लास के बाद में, मतलब अगर मैं एग्जांपल 10th कर रहा हूँ या मैं 12th कर रहा हूँ, सो क्या मैं साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ? आप 8वीं 9वीं क्लास में हैं तब भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको लैपटॉप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और तीसरी चीज़ आपको डिजिटल मार्केटिंग की तो नहीं बट हाँ इंटरनेट कैसे चलता है वो पता होना चाहिए। अगर ये पता है
तो एक 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। हमारे पास ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि हमारा बच्चा 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में है, तो हम सोच रहे हैं इसको करा दें, टाइम से सेट हो जाएगा एंड ऑल। सो ये क्वेरीज हमारे पास बहुत कॉमन है जो आती है। पर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं जो कि 11th क्लास में है और वो डिजिटल मार्केटिंग अभी कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, आपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करी? मतलब आपने क्या सोचा कि आपको एक ट्रेनर बनना है या आपको डिजिटल मार्केटिंग सीख के अच्छी जॉब चाहिए? आप अच्छी जॉब भी कर सकते थे ट्रेनिंग देने के अलावा, बिल्कुल। आपको एक अच्छा पैकेज भी मिलता जिस लेवल की आपको नॉलेज है। हाँ तो आपने ये ही क्यों चूज़ किया कि आपको ट्रेनिंग देनी है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में मैं कैसे आया वो एक काइंड ऑफ फ़िल्मी स्टोरी है। कह सकते हैं फ़िल्मी स्टोरी है, क्योंकि मैं इस फ़ील्ड को बिलॉन्ग नहीं करता था। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैंने अपनी मास्टर्स करी मास कम्युनिकेशन में। मैं एक एंकर बनना चाहता था, बट जब देखा वहाँ पे स्ट्रगल बहुत है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और उस बिज़नेस को स्टार्ट करके अपने करियर को जल्दी डेवलप करूँगा। अब मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट करा वो था यूज़्ड कार्स का बिज़नेस। और वो यूज़्ड कार्स के बिज़नेस में मैंने काफ़ी इन्वेस्ट करा और उसको मैं टेक ड्रिवन बनाना चाहता था। एक वेबसाइट भी मैंने तैयार करी जिसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पर, बट मैं उस टाइम पर ऑनलाइन कार्ड वगैरह को सेल आउट करना चाहता था। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया, वो प्लेटफॉर्म काफ़ी फेल हुआ और काफ़ी लॉस भी हुआ। उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैं एक लाइब्रेरी जाता था दिल्ली में। मैं ये स्टोरी हमेशा जो मेरे क्लोज वंस हैं उनको पता है। तो मैं सिर्फ एक पीस के लिए मैं एक लाइब्रेरी जाके बैठता था दिल्ली के अंदर। उस लाइब्रेरी का नाम है अमेरिकन सेंटर। ओके। ये आपकी कनॉट प्लेस कस्तूरबा गांधी मार्ग पर पड़ता है। तो सुबह ट्रेन लेता था और वहाँ जाके बैठता था 3-4 बजे तक और समझता था कि भाई अब यहाँ पे और क्या करियर ऑप्शंस मेरे पास है। तो मैंने लिटरली इंटरनेट पे सर्च करा कि भाई टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द वर्ल्ड। उसमें पहला नाम आया डॉक्टर का। मैंने कहा डॉक्टर तो नहीं बन सकते। फिर एक नाम आया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का और मेरे को अकाउंट्स पसंद नहीं है, तो मैंने कहा वो भी नहीं बन सकते। थर्ड नंबर पर डिजिटल मार्केटिंग थी, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन बीबीए में थी, तो मार्केटिंग थोड़ा बहुत समझ आता था, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या है वो नहीं पता था। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करा और एक मैंने करिकुलम डाउनलोड करा। अब मैंने जब एक इंस्टीट्यूट कॉल करके पता करा कि भाई फ़ीस वगैरह, उन्होंने मुझे फ़ीस कोट करी जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं इसको सेल्फ स्टडी भी तो कर सकता हूँ। अब मैं लाइब्रेरी आता हूँ, मैं इसका बेहतर यूटिलाइजेशन करूँगा। तो मैंने वहाँ पर अपना वो पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग को सेल्फ लर्न करा और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करा। वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करा मुझको रिजल्ट्स मिले। अब 3 महीने बाद मेरे पास एक जॉब ऑफर आया कि हम एक डिजिटल मार्केटर हायर कर रहे हैं। अब मुझे लगता था मेरे को 9 टू 5 करना नहीं है। अब 9 टू 5 करना नहीं है, उन्होंने मुझे फिर भी कन्विंस करा कि आप इंटरव्यू के लिए तो आओ, एक्सपीरियंस ले जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया। उन्होंने बोला कि हम अभी एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको 2 घंटे की ट्रेनिंग देनी है एंड 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद आपके पास अपना टाइम है, आप डिजिटल मार्केटिंग को और प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते रहो। हमें भी हेल्प होगा और आपको भी हेल्प मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार बात तो ठीक है, 2 घंटे ही देने हैं। तो मैंने वो जॉब स्टार्ट कर दी। दैट फर्स्ट जॉब वाज 12,000 दैट पेड मी 12,000 रुपीज़ पर मंथ। पैसों के लिए नहीं कर रहा था, बट एक एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मैंने वो जॉइन करा। अब जॉइन करा उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी। 4-5 महीने बाद ही वो 12,040 हो गए। अच्छा। तो दैट वाज़ अ ग्रेट जंप, मतलब 250% से ऊपर का जंप किसी को शायद ही मिलता, बट मुझको मिला। तो देन थिंग्स स्टार्टेड। मैं काफ़ी जगह गेस्ट ट्रेनर रहा। इंडिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स के नाम आते हैं तो उनमें मैं गेस्ट ट्रेनर रहा हूँ एंड फिर अपनी एजेंसी स्टार्ट करी एंड स्लोली हमने विद्या सारथी को बिल्ड करा। तो ये थी एक जर्नी। आजकल सबको लगता है कि वो लोग इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे और वायरल हो जाएंगे, बट इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? इसकी ग्राउंड रियलिटी सिर्फ एक वर्ड में कही जा सकती है। अगर आप इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होना चाहते हो, तो पॉपुलर होने का समय जो आप कह रहे हो इंस्टेंट पॉपुलैरिटी चाहिए, वो सबसे बड़ी मिथ है। इंस्टेंट पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालने पड़ेंगे। शायद आपकी 10 वीडियोस ना चले और 11वीं चल जाए, ठीक है? अब एक एग्जाम्पल है आपका अभिनव बसी, अनुभव बसी। वो बस एक अनुभव बसी वो यूट्यूब पर जब वीडियोस डालते थे, वहाँ की वीडियोस सिर्फ 4, पूरे यूट्यूब पे सिर्फ 4 वीडियोस, और वही वायरल हुई और मिलियंस ऑफ व्यूज आए एंड देन थिंग्स स्टार्टेड। अब वो ढेर सारी वीडियोस उन्होंने नहीं डाली, बट
दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 100-150 वीडियोस डाली, उसके बाद एक नाम हुआ। आई एम नॉट श्योर, आपको पता है नहीं पता, लेकिन एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था। चैनल अब नहीं है, लेकिन उसके जो 2 आर्टिस्ट थे जो वो चैनल पर फेस थे, वो अभी भी हैं। नज़र बट्टू करके, हाँ, नज़र बट्टू करके नज़र एक चैनल बट्टू। होता था, ठीक है? चैनल तो दलबीर अभी है सदबीर, आई थिंक। चैनल अभी भी है, बट वो जो 2 पॉपुलर फेसेस है, सतबीर और दलबीर, दलबीर। वो नहीं है। वो दोनों लड़के अब अपना-अपना कर रहे हैं। बट दे आल्सो टुक 10 इयर्स टू कम टू अ पोजीशन। जब कल मैंने इंस्टाग्राम पे उस लड़के को देखा तो वो लंदन घूम रहा है, ठीक है? एक छोटी फैमिली से जो ग्रो करते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो जो हमारा यूथ है जो कहता है कि भाई आज वीडियो डालेंगे कल वायरल हो जाएगी, तो वो बहुत बड़ी परेशानी। आपने कई सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप डेली करते हैं, जी। ठीक है? सो क्या विद्यासारथी उनको इंटरनल जॉब देता है या उनको ईज़िली जॉब मिल जाती है या आपकी तरफ से क्या ऑफ़र होता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर जहाँ हम ट्रेन करते हैं, अगर हम अपना 100% देते हैं, स्टूडेंट भी अपना 100% देता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और उनको जॉब हमारे से भी मिलती है। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी रहे हैं कि जब हमने देखा कि 3 महीने में ही उन्होंने कहा सर जॉब लग गई। अब मेरे को ये कोर्स क्या वीकडे से वीकेंड कर सकता हूँ या वीकेंड में वो लेट इवनिंग कर सकता हूँ, इस तरीके की क्वेरीज आती हैं। तो 2 साइड पिक्चर है। आप एज अ स्टूडेंट एफर्ट नहीं डालेंगे और कहेंगे इंस्टीट्यूट ने 100% दे दिया और आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी। दोनों तरफ से 100% अगर होगा तो आपकी जॉब भी लगती है, आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं और जो फील्ड है वो काफ़ी लुक्रेटिव है। अगर सेकंड क्वेश्चन है मेरा, अगर किसी के पास 5,000 रुपए का बजट है, तो क्या वो अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर स्टार्ट कर सकता है? मैं बताता हूँ इसके पीछे एक स्टोरी, ठीक है? कि 5,000 रुपये से करियर स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ, अब एक फ्री में करियर स्टार्ट हो सकता है। बताता हूँ कैसे। आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है? आपको करना क्या है, आपने एक वेबसाइट बनानी, फ्री में भी बन जाती, ठीक है? पैसा नहीं लगता है। पैसा लगे तो 4-5 हज़ार का जो आपने बताया वो इन्वेस्टमेंट लगेगी और आपकी वेबसाइट तैयार है 1 साल के लिए, ठीक है? एसईओ फ्री है, आप एसईओ कर दें, अपनी वेबसाइट को किसी भी सिटी में रैंक करवाते हैं। दुनिया उस सिटी के अंदर जब सर्च करती है कि उनको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो वो क्वेरी आपके पास आती है और अगर वो क्वेरी आपके पास आ रही है, तो वो क्वेरी आपको बिज़नेस रीजनरेट करके देगी, अगर आप कैपेबल हैं तो। तो 5,000 से बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। स्टोरी क्या है वो ये बताता हूँ। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, मतलब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, व्हेन आई स्टेप्ड इन के भाई फुल फ्लेजेड अब आई विल स्टार्ट दिस, ठीक है? आई विल स्पेंड माय टाइम हियर, दैट्स ऑल। हो गया, कोई और कुछ नहीं करना है, ठीक है? एजेंसी का काम नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ाऊँगा। तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस, आई स्टार्टेड विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। एक क्लाइंट मेरे पास ऑन बोर्डेड था, जिसकी पेमेंट आनी थी अगले महीने। आई केम हियर, जहाँ हम बैठे हैं इसी बिल्डिंग पर, सेकंड फ्लोर पर मैंने एक छोटा केबिन लिया, जिसमें 2 ही लोग बैठ सकें, 3 बैठेंगे तो सफोकेशन होगी, ठीक है? इतना बड़ा ऑफिस लिया, जिसका रेंट था 8500 रुपीज़ एंड 14,000 रुपये का एक क्लाइंट था, ठीक है? जिससे पेमेंट आनी थी और ऑफिस ऐसे लिया कि आज ऑफिस लिया तो इसको पेमेंट देनी है, बट वो पेमेंट आएगी तो दे दूंगा। तो आई टुक दैट ऑफिस एंड टुक एन ऑफिस हियर एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। मेरे पास एक रेफरेंस एडमिशन हुआ, कोई पैसा नहीं लगा, ठीक है? आई री इन्वेस्टेड, फिर मैंने आर्ट्स पे स्पेंड करना स्टार्ट किया, मार्केटिंग करना स्टार्ट किया एंड स्लोली एक बच्चे से नाउ वी हैव 2 सेक्टर्स। सो आप अपने कोर्सेज़ को ऑनलाइन देते हैं या ऑफ़लाइन देते हैं और आप किन-किन सिटीज़ में अवेलेबल हैं? हमारे कोर्सेज हाइब्रिड स्ट्रक्चर में अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ऑफलाइन करना चाहते हैं आप ऑफलाइन कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब आप ये पर्टिकुलर चीज़ें दोनों मोड पे करते हैं, आपको बेनिफिट ये मिलता है कि किसी दिन आप नहीं आ पाए, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप कभी भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको कभी मीटिंग हो सकती है आपकी। अगर ये सब होता है तो उस केस में आप अपनी क्लासेस मिस करने के बजाय ऑनलाइन भी वो क्लास ले सकते हो। द बेस्ट पार्ट, ठीक है? तो और कौन सी सिटीज़ में हमें अवेलेबल है? अगर ऑफलाइन बात करें तो दिल्ली, फरीदाबाद, और ऑनलाइन बात करें तो हम पैन इंडिया क्या पैन मतलब ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अवेलेबल है। ठीक है। आजकल सभी लोग सर्टिफ़िकेशन के पीछे भागते हैं कि चलो उन्हें एक डिजिटल मार्केटिंग का टैग मिल गया, सर्टिफ़िकेट मिल गया। बिल्कुल। बट इसकी रियलिटी क्या है कि सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट पा लेने से उन्हें जॉब मिल जाएगी?
या देखिए सर्टिफिकेट एक जो कह लीजिए पीस ऑफ पेपर कहते हैं ना, डिग्री हो गई, सर्टिफिकेट हो गया, वो सिर्फ डिजिटल में नहीं, किसी भी फील्ड में एक सर्टिफिकेट आपको जॉब नहीं देता, एक डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाती, आपके स्किल्स दिलाते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट तो ले जाएंगे, ठीक है, बट आपके अंदर स्किल नहीं है और आप चीज़ें समझा नहीं पाएंगे किसी को, तो अगर किसी को कुछ समझा नहीं पाओगे, चाहे एम्प्लॉयर को, चाहे क्लाइंट को, चाहे किसी को भी, तो आपको ना वो जॉब मिलेगी, ना वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलेगा, तो विल नॉट बी एबल टू क्लोज देम। बट नॉर्मली लोगों को समझाना है कि भाई देखो मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर हैं, मैं आपको वायरल कर दूंगा, ये तो बहुत ईजी है। बहुत ईजी है, और जो हमारी जनता है, यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, उनको मोल्ड किया जाता है, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, तो मैं बेस्ट हूँ। ऐसा हमारे सामने एक स्टोरी आई, एक इंस्टीट्यूट, एक नामी इंस्टीट्यूट, मतलब जैसे कहते हैं कि बड़ा इंस्टीट्यूट, तो उनका एक सेल्स पर्सन, हमारी एक लीड क्लैश हुई उनके साथ, एक इंक्वायरी हमारे पास भी आई, उनके पास भी आई, तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि आप देखो इनके फॉलोअर कितने हैं हमारे लिए, ठीक है, तो हमारे 5,000 फॉलोअर, उनके 25,000 फॉलोअर। अब ये मोल्ड करने का एक तरीका हुआ, बट ये नहीं देखा कि मेरे 5,000 की एंगेजमेंट कितनी या आपके 25,000 की एंगेजमेंट कितनी। अब कहते हैं ना कि नंबर्स इंप्रेसिव लगते हैं, तो यूथ को वो नंबर इंप्रेसिव लगता है, इसलिए वो मोल्ड हो जाते हैं। तो नंबर्स का खेल ठीक है, एक है, बट क्वालिटी मैटर करती है ज़्यादा। आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से 3 टूल हैं जो लोगों को आने चाहिए या आपके स्टूडेंट्स को आने ही चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं? हम इसको कहते हैं टूल कम स्किल कह देते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें जो अगर आपको आती हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक गूगल आर्ट्स, एक मेटा आर्ट्स, एक वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है। अगर आपको ये 3 चीज़ें आती हैं तो आप किसी भी बिज़नेस को ओपन करके किसी भी बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो। अगर आप कैमरा शाय हो, कैमरा फ्रेंडली नहीं हो, तब भी ये तीनों स्किल आपको हेल्प करेंगे। आप कैमरा फ्रेंडली हो तो और ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब जैसे व्हेन आई स्टार्टेड विद्या सारथी, तो मैंने सोशल मीडिया पर कोई प्रेजेंस नहीं बनाई, इसलिए नहीं कि मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं था, इसलिए क्योंकि मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अब वो गूगल आर्ट से मिलेगा, वो फेसबुक से मिलेगा, और अगर तीनों में दो चूज करना हो तो वेबसाइट क्रिएशन में गूगल आर्ट्स। आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी, कैनवा या ऐसी बहुत सारे वीडियो एडिटिंग एआई टूल्स हैं जो जॉब्स को खा रहे हैं, और क्या इसका डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर जो इंसान एआई से कतराएगा, अपने आप को अपस्किल नहीं करेगा, ठीक है, उसकी जॉब जाएगी, वो पक्का है। मेरे पास ऐसे 2-4 लोगों के एडमिशन हुए, जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करा, क्योंकि वो कंटेंट राइटर थे और उनकी कंटेंट राइटिंग जॉब उनके हाथ से चली गई बिकॉज ऑफ एआई, क्योंकि एआई बेहतर कंटेंट लिख के दे देता है। अगर आप उसकी क्रिएटिविटी बीट कर पाओ तो आपसे ऊपर कोई नहीं, बट अगर आपको पता है कि हाँ यार मेरी क्रिएटिविटी इतनी सॉलिड भी नहीं है, तो एआई विल बीट यू एंड देन टेक अवे योर जॉब। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब तब जाएगी अगर आप अपने आप को एआई से मतलब एआई सीख कर अपने आप को अपस्किल नहीं करते, अपने आप को पावरफुल नहीं बनाते। बिकॉज एक चीज़ मैंने समझी एआई को यूज़ करके भी, वो आपकी या ह्यूमन क्रिएटिविटी को बीट नहीं कर सकता अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो। अब जैसे कल मेरे पास रात को एक आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं इंस्टीट्यूट का प्रमोशन करना है, मैं सलॉ में करूँ। आप सलॉ जाते हो, आधा घंटा तो बैठते ही होंगे वहाँ पे, वेट करते हो या जो भी अपना ग्रूमिंग कराते हो। अब वहाँ पर मैं एक पोस्टर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो पोस्टर पर एक बहुत क्रिएटिव लाइन मेरे माइंड में आई, शायद ये ना दे पाए। अब वो लाइन मैं शायद यूज़ ना कर पाऊँ और शायद ऐसे ओपनली वहाँ पे लिखवा ना पाऊँ, बट मेरे माइंड में आई, मैं शेयर करता हूँ। अब लाइन ये थी कि अंदर बैठकर भैया अच्छे बाल काटते हैं, बाहर आपको बेकार क्वालिटी के इंस्टीट्यूट काटते हैं, तो लर्न डिजिटल मार्केटिंग एट द राइट इंस्टीट्यूट। अब मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ, बट क्या वो वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगा वो एक डिबेटेबल है, सोचूंगा, ठीक है। अब क्या ये क्रिएटिविटी एआई ला सकता है वो मुझे नहीं पता, बट एआई इज़ वेरी पावरफुल, इट हेल्प्स अ लॉट, मुझे भी हेल्प करता है। क्या आप अपने कोर्सेज के साथ में एआई वगैरह सिखाते हैं, या आप कितनी हेल्प लेते हैं चैट जीपीटी या अदर एआई टूल्स के, या आप सिर्फ बिना चैट जीपीटी वगैरह के सिखाते हैं? ठीक है, अब अगर मुझको मैं जो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, ये मेरे को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं, तब चैट जीपीटी होता नहीं था, तो ट्रेनिंग तब से चल रही है।
चैट जीपीटी मुझे हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, हम अपने कोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आता है डिजिटल मार्केटिंग में, कन्वर्जन ट्रैकिंग। हर किसी को एक बार में समझ नहीं आ पाता। अब जब समझ नहीं आ पाता तो हम कैसे यूज़ करते हैं उसे। मैंने एआई को बोला, यार मेरे को ना ये कन्वर्जन ट्रैकिंग नाम का टॉपिक सिखाना है, लेकिन एक स्टोरी टेलिंग मोड में सिखाना है। तो एक स्टोरी बना के दो मुझको जिससे बहुत आसानी से समझ पाए। अब मैंने वो स्टोरी बनाई और मैंने अपने कुछ एक बैच में उसको टेस्ट करा। मैंने कहा इसको पढ़ के आओ। जब वो पढ़ के आए तो उन्होंने मुझे वही कहानी सुनाई। तो मतलब कि आपकी टीचिंग मेथड्स को और ज़्यादा शार्पन कर देगा, स्ट्रेंथन कर देगा, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लस ऑपरेशंस में हेल्प करता है। अब फॉर मैं बताता हूँ कैसे। अब मेरे पास जो हमारे टीम है, तो समवन वाज टेकिंग केयर ऑफ एन इंक्वायरी। एक इंक्वायरी आई और उससे बात कर रहे थे। बात हुई आधा घंटा, और बिकॉज आई एज अ हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई नीड टू ऑडिट एवरीथिंग। तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग निकाली और रिकॉर्डिंग को मैंने सुना तो मुझे बहुत सारी कमियां लगी उसके अंदर कि यार ये बात करने का तरीका थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अब मैंने क्या करा, मैंने वो रिकॉर्डिंग दी चैट जीपीटी को। मैंने बोला इसमें से स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों निकाल के दो। उसने लिए 4 सेकंड और उसने पूरी चिट्ठी लिख के दी मुझको, और जो मैंने भेजी टीम को, देखो ये है। अब इसी काम को मैं करूँगा तो मुझको आधा घंटा तो चाहिए। जो काम मेरा 10 सेकंड में हो सकता है मैं उस पर आधा घंटा क्यों लगाऊँ, मैं कुछ और बेहतर कर लूँगा उस टाइम में। तो येस, वो मेरे टाइम को बचा रहा है, ठीक है, बट मेरे को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग सिखाई होगी। बहुत सारे पैसे वाले लोग भी आते हैं आपके पास, बहुत सारे गरीब लोग भी आते हैं तो जैसे। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्टूडेंट रहा है जिसकी ग्रोथ देख के आपको लगा हो कि नहीं यार ये बहुत सारे हैं। पहले बात करते हैं जो ऑलरेडी, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक प्रिविलेज, एक नॉन प्रिविलेज। नॉन प्रिविलेज वो हो गया कि भाई सब कुछ मेरे कंधों पर है, मुझे ही करना है, ठीक है। और एक हो गया प्रिविलेज कि हाँ घर सेटल्ड है, घर पे पैसा नहीं देना, अपने लिए करना है, ठीक है। तो दोनों तरीके के लोग होते हैं, और जो प्रिविलेज होते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोग मेहनत नहीं करते ज़्यादा, बट कुछ होते हैं, माइनॉरिटी होती है जो मेहनत बहुत करते हैं। तो उसमें एक लड़का है, ठीक है, एंड ही डिड रियली वेल, एंड ही गॉट सेटल्ड इन अ फॉरेन लैंड, ठीक है, डिफरेंट कंट्री में रहता है, एंड ही ग्रू अ लॉट। तो आज की डेट में अगर मैं उसकी सैलरी की बात करूँ तो 4 लाख रुपये महीने की सैलरी है उसकी। तो वी फील गुड कि हाँ यार सीख के कुछ बन गया वो। सेकंड जो नॉन प्रिविलेज्ड है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उनके लिए। एक मेरे पास आया जोमेटो राइडर, ठीक है। उसने मुझको पैसे दिए, बहुत खुले खुले पैसे दिए उसने मुझे, मतलब जब फीस उसने पे करी, और उसमें 100 के नोट, 50 के नोट, 20 के नोट, 10 के नोट, ठीक है। तो मुझे भी लेते हुए थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ यार मैं उससे फीस तो ले रहा हूँ, बट ये अगर कुछ कर जाएगा तो इसकी लाइफ बन जाएगी। राइट। उस लड़के ने बहुत कुछ करा, बल्लभगढ़ से था वो, ठीक है। और उसने बहुत ग्रो करा, अपनी जॉब में पहले ग्रो करा, 6 महीने या 1 साल उसने जॉब करी। उसके बाद उसने अपनी एजेंसी ओपन करी, उसने मुझे बुलाया भी उधर, तो एजेंसी ओपन करी और एजेंसी भी चलाता है, प्लस डिजिटल मार्केटिंग की रूरल सेक्टर में ट्रेनिंग भी देता है। तो मैंने उसको जोमेटो राइडर से एक एजेंसी ओनर बनते हुए देखा है, तो आई फील गुड, एंड बहुत अच्छा लगता है कि यार ये लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं आगे जनरेशन। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे घर में भी बोलते हैं कि अब तेरी इतनी उम्र हो गई है, अब तुझे क्या ज़रूरत है सीखने की। जी। और आपको भी मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज आते होंगे कि या तो एक बहुत मेच्योर स्टूडेंट, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा एज है, और एक नॉन मेच्योर स्टूडेंट जो 18 साल 19 साल का है। सो आपको किसी को टैकल करने में स्ट्रगल आता है, मतलब कि एक एज के बाद में आपको उनको सिखाने में ज़्यादा इशू आ रहा है, या नॉन मेच्योर बंदे को सिखाने में ज़्यादा इशू आ रहा है? देखो मेच्योरिटी और एज, मुझे ऐसा लगता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने 40 साल के इमेच्योर लोग भी देखे हैं और 18 साल के मैच्योर लोग भी देखे हैं, और उल्टा भी। अब सब जहाँ पे दिक्कत आती है वो तब आती है जब एक इंसान 40-45 प्लस है, प्लस इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ उसने नहीं करा है, तो उनको समझने में दिक्कत आती है। तो यस, हम अपना ट्राई करते हैं कि थोड़ा उनको कुछ एक्स्ट्रा क्लास दी जाए, वो बैठ के यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करे, 1 घंटा 2 घंटा फालतू, तो इम्प्रूव कर जाते हैं, और जो भी उनका पर्पस है तो वो सॉल्व हो भी जाता है। बट चैलेंज आता है, दूसरा चैलेंज आता है
कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है। अब जब उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है तो उनको वो वर्ड्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने में भी दिक्कत आती है, बेसिक इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है, बेसिक मैथ समझने में दिक्कत आती है। एक दिन मैंने किसी से पूछा 100 इम्प्रेशंस 20 क्लिक्स कितना परसेंट CTR हुआ, बोला 80%। ठीक है, मुझे बहुत हंसी भी आई, बट अब मैं उसके मुंह पे हंस भी नहीं सकता कि भाई मैं हंसी से ज़्यादा शौक हुआ मैं कि भाई 100 में से 20% गया तो मतलब 20 क्लिक्स आए तो 80% का CTR कैसे हो गया। बट ठीक है, तो ये चैलेंजेस हमारे साथ आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें तो करते हैं। एज से रिलेटेड ही एक मेरा क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आ रहा था। अगर आप आज 18 साल के होते 2025 में, तो अपने डिजिटल करियर को कैसे स्टार्ट करते? मैं अपने डिजिटल करियर को ऐसे स्टार्ट करता कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने घर का काफ़ी सारा पैसा, मतलब जो अगर मैं बात करूँ तो 25 से 30 लाख रुपए मैंने काफ़ी यंग एज में अपने उस बिज़नेस पे लगाया जिसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और वो सारा पैसा डूब गया, लिटरली डूब गया। अब जो यूज़ कार्स का बिज़नेस मैंने बताया आपको, तो अगर मेरे पास उस टाइम पे डिजिटल स्किल्स होते तो मैं आज शायद इंस्टीट्यूट्स की 15-20 चेन खोल लेता। तो मैं अपने करियर को एजुकेशन में ही स्टार्ट करता, जो मैंने नहीं करा। एंड क्योंकि जितने भी लोग मैंने ट्रेन करे तो मेरी ट्रेनिंग सभी को पसंद आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है हमें पसंद है, और अगर वही तरीका मैं और ट्रेनर्स के साथ शेयर करके उनको भी ट्रेन करूँ, ट्रेन द ट्रेनर कहते हैं, और हम इंस्टीट्यूट्स की चेन खोलते तो बहुत आसानी से उस पैसे से मैं पैन इंडिया चेन्स ओपन कर सकता था। क्योंकि व्हाट आई डिड हियर वाज फ्रॉम ज़ीरो, तो कोई घर से पैसा बचा ही नहीं जो लेकर आता, और सब कुछ स्क्रैच से बनाया। और पिछले साल जब हमने विद्यासारथी की वैल्यूएशन कराई तो इट केम आउट टू बी 5 करोड़ रुपीज़। तो वो 5-6 हज़ार रुपये से 8 करोड़ का सफ़र बहुत अच्छा था। शायद वो 20-25 लाख से फिर कितना होता, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, बट यस अगर पीछे जा सकता तो ऐसा कर। एक मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा कि किस स्टूडेंट से आया है। आप फरीदाबाद में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। सो आपको क्या लगता है कि लोगों को आपके पास में क्यों करना चाहिए? क्या एडवांटेज है? देखो, अब क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, एक जनरल पब्लिक के लिए वो क्या है, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स है ना। अब वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी का भी कॉम्पिटिटर तब होता है जब वो सेम चीज़ ऑफर करता है आपको, ठीक है। तो अभी तक मेरे जितना भी मैंने स्टडी करी है, मेरे सामने कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं आया जो हमारी जितनी क्वालिटी देता हो या उतने ही फीचर देता हो। अब जैसे ही व्हेन आई स्टार्टेड विद 1 वीक फ्री ट्रायल, ठीक है, एक कॉम्बो है जो पैन इंडिया कोई नहीं देता, फरीदाबाद छोड़ देते हैं। 1 वीक फ्री ट्रायल वाज अ थिंग, सेकंड वाज क्लास रिकॉर्डिंग, थर्ड इज प्लेसमेंट एश्योरेंस, दैट इज इन राइटिंग। 3 चीज़ों का पूरा कॉम्बो पैन इंडिया कोई नहीं देता। हमने सिर्फ इसमें से एक चीज़ को कम करा, 1 वीक की जगह 2 डे का ट्रायल किया, क्लास रिकॉर्डिंग अभी भी है और आपका प्लेसमेंट एश्योरेंस अभी भी है, ठीक है। तो आप मेरे कॉम्पिटिटर तब बनेंगे जब आप ये सारी की सारी चीज़ें ऑफर करने लग जाओ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जनरल पब्लिक के माइंड में 10-12 लोग हैं जो कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन मेरी नज़रों में हम अगर हम अपने आप को बेस्ट कहते हैं या स्टूडेंट्स हमारे को बेस्ट कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं बिकॉज वी डू थिंग्स दैट आर नॉट बीइंग डन इन द सिटी। बात आती है क्वेरीज की, डाउट्स की, लाइफ टाइम एक्सेस की, कोर्स की, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2023 के स्टूडेंट्स, 2022 के स्टूडेंट्स, सर मुझको ये टॉपिक करना है, आप आ जाओ, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, आप दोबारा पढ़ रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, और कुछ नया भी अगर मैंने कोर्स में ऐड करा तो वो भी सीख रहे हो। तो तभी वो कॉम्पिटिटर्स बन पाएंगे जब सेम चीज़ ऑफर करेंगे। जब सेम चीज़ ऑफर नहीं कर रहे तो मैं कॉम्पिटिटर कैसे कहूँ। क्या आपको अभी कभी ऐसा लगा कि नहीं यार बस बंद करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि एक फेज़ में आने के बाद में उन्हें लगता है कि नहीं यार बस हो गया, अब नहीं होगा। राइट। देखो, कभी ऐसा जब ट्रेनिंग की बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, मेरे लिए 2 करियर ऑप्शंस थे। एक था कि मैं अपनी एजेंसी चलाऊँ, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को सर्विस दूँ और कुछ पैसा कमाऊँ और बस हो गया। दूसरा था ट्रेनिंग। अब अगर मैं इसमें से एक चूज़ करता हूँ, जो मेरा पैशन है वो ट्रेनिंग है, सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है। आई प्रोवाइड सर्विस ओनली व्हेन आई थिंक आई कैन प्रोवाइड यू गुड रिजल्ट्स। जहाँ मुझे लगेगा कि सिर्फ पैसे के लिए क्लाइंट ऑन बोर्ड होगा तो मैं उसको मना कर देता हूँ।
मतलब आई डोंट रियली ऑन बोर्ड द क्लाइंट बिकॉज मैं वो पैसे के लिए नहीं कर, वो मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा होता है कि नहीं, मैं ट्रेनिंग दूंगा। लो फेज की बात करें तो लो फेज आते रहते हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप में के अंदर आपका हर, हो सकता है कि दिन आपका बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ और शाम आपकी बहुत बुरी हुई, ठीक है। ऐसा हो सकता है एक हफ्ता बहुत अच्छा था, अगला हफ्ता बहुत बुरा था। और ऐसा एक महीना भी हो सकता है कि बहुत बढ़िया रहा कि आप राजा हो आज, और अगला महीना कि आपसे गरीब कोई नहीं। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का वो आप कह सकते हैं रोलर कोस्टर है, ठीक है। तो ये हाई और लो बहुत ज़्यादा चलते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आने के लिए नहीं आए हैं। आप आने वाले 10 सालों में विद्या सारथी को कहाँ देखते हैं? विद्या सारथी को कहाँ देखते हैं 10 साल में? विद्या सारथी के कुछ नए कोर्सेज ऐड होंगे, विद्या सारथी की कुछ नई ब्रांचेज ऐड ऑन होंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद हम 2026 से पहले एक सेंटर ओपन करेंगे, ठीक है। कहाँ ओपन करेंगे उसको अभी सरप्राइज रखते हैं, ठीक है। और नए कोर्सेज जो आएंगे वो और ज़्यादा मजबूत होकर आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी टीच। तो जब भी कुछ नया आएगा तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट वी आर टीचिंग। मतलब हम सिर्फ पैसे के लिए उस कोर्स को लॉन्च नहीं करेंगे, तो उसके अंदर जब मुझे लगेगा कि येस वी आर द बेस्ट नाउ, देन ओनली विल ब्रिंग इट अप। तो 10 साल के अंदर आप कह सकते हैं कि विद्या सारथी को हम पैन इंडिया लेकर जाएंगे, प्लस इसको एक ऐसे स्केल पर लेके जाएंगे जो फरीदाबाद सिटी के लिए इंस्पायरिंग होगा। क्योंकि मैं प्राउडली कहता हूँ कि हमारे 2 सेंटर हैं, एक दिल्ली में एक फरीदाबाद में। फरीदाबाद हमारा हेड क्वार्टर्स है। तो आई वांट कि ये जो हेडक्वार्टर फरीदाबाद का है ये पैन इंडिया इतना फैले कि पीपल फील इंस्पायर्ड। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारे फरीदाबाद के ही इंस्टीट्यूट से हमें कॉपी करा, ठीक है। और शेमलेसली कॉपी करा, मतलब हमारी वेबसाइट कॉपी करी, हमारी एड्स कॉपी करी, एग्जैक्टली। एंड अब एक पॉइंट पर गुस्सा भी आएगा, लेकिन अच्छा सा फील होता है कि यार वही तो कॉपी कर कुछ तो बात होगी। तो दैट वे वी फील गुड कि हाँ यार कॉपी किया जा रहा है तो हम कुछ सही कर रहे हैं, चलो यही करेंगे। किन किन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, और क्या कंपलसरी एक कर ही लेना चाहिए एज अ ऑप्शनल, या कि अगर आपको ग्रो करना है तो ही आपको करना चाहिए? देखो अगर मैं बोलूँ कि ये डिजिटल ग्रो और मतलब इससे पहले मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, एक मैसेज जो आप अपने सभी स्टूडेंट्स को देना चाहें। मैसेज ये है कि देखो, अगर आप कंसिस्टेंटली कोई भी काम करते हो, ठीक है, अगर कंसिस्टेंटली करते हो तो आपको ग्रोथ मिलेगी, स्पेशली ऑन द इंटरनेट, ठीक है। कंसिस्टेंसी से ऊपर कुछ भी नहीं है। इट टुक अस 10 years in the training part and 15 years. I have a 15 years marketing experience. तब जाके वी आर इन अ पोजिशन दैट अगर कोई क्लाइंट आता है मेरा 50,000 रुपये का भी है तो मैं उसको ना कह सकता हूँ अगर मेरा मन नहीं है काम करने का उसके साथ, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंसी के साथ होगा। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दैट इज द थिंग, मतलब वो उससे ऊपर कुछ नहीं है। क्या अच्छा हाँ, एक सजेशन और है जो मैं मतलब एक चैलेंज फेस करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे उस कंसिस्टेंसी वाले पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दीज डेज इज, मैं अगर किसी को एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, विद्या सारथी किसी को अपॉर्चुनिटी दे, जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई, तो जो हमारा स्टार्ट होता है ना वो हमेशा स्लो होता है। हमारा नहीं, मतलब ओवरऑल जब भी आपका करियर स्टार्ट होता है तो एक बहुत मतलब उस टाइम पर ना सैलरी कम होती है, ठीक है। अब वो कम बहुत सब्जेक्टिव है, किसी के लिए 15 कम है, किसी के लिए 25 कम, किसी के लिए 35 कम है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव है। बट आई वॉन्ट एवरी वन टू स्टार्ट। अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, पैसे मत देखो, ठीक है। अगर आप इनिशियल फेज में पैसे के लिए भागोगे तो आप शायद उस पॉइंट पर ग्रो ना कर पाओ जो आप डिजर्व करते हो। तो व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने कहा मेरी पहली जॉब थी 12,000 रुपये की, लेकिन पैसों के लिए नहीं कर रहा था। उससे पहले अपने ही बिजनेस में 25-30 हज़ार की सैलरी बांटता था, बट अब मैं 12,000 की जॉब कर रहा था सिर्फ सीखने के लिए, सो दैट कि मैं आगे जाऊँ, पैशन, अपना पैशन को आगे लेके जाऊँ। एंड ऑब्वियसली आई डिड वेल। तो वो कंसिस्टेंसी प्लस वो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम आती है कि हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं और उससे निकलना नहीं चाहते। बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक को जॉब के लिए भेजा नेहरू ग्राउंड में, नेहरू ग्राउंड अगर आप जानते हैं, ठीक है, नेहरू ग्राउंड में जॉब के लिए भेजा। उसने मुझे बोला कि आई फेल्ट दिस स्पेस इज अनसेफ। मैंने कहा सिटी का सेंटर, कह रहा अनसेफ, कह रहा बोर्ड भी नहीं लगा हुआ। मैं तो क्या हुआ, कह रहा नहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ इसलिए मैं नहीं गया इंटरव्यू के लिए ऊपर। तो वाई,
तो वो कंफर्ट जोन, किसी को मैं नोएडा भेजता हूँ, दूर है, एक लड़की कह रही है कि मेरे को फरीदाबाद में ही जॉब चाहिए. So there are so many problems that we face on a daily basis. I just have a small request and suggestion. Start somewhere. Start करोगे तो dots connect हो जाते हैं. मेरे रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं लोगों से पूछ के. एसईओ या पेड एड्स? Depends. If you want instant results, paid ads. If you are in a business that is 24/7 and it's not a seasonal business, then SEO. इंस्टाग्राम या लिंक्डइन? Instagram. चैट जीपीटी या खुद का दिमाग? दोनों. 1 लाख हो तो कहाँ ऐड चलाएं, मेटा पे या गूगल पे? 1 लाख रुपए हो तो कहाँ ऐप चलाए, मेटा या गूगल पे. अगेन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग. अगर किसी की डिमांड ऑलरेडी है तो गूगल. अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत इनोवेटिव है, किसी और ने बनाया ही नहीं या कोई जानता ही नहीं है, जब कोई जानता नहीं है तो सर्च नहीं कर रहा है तो गूगल की सर्च चला के फायदा नहीं होगा, तब मेटा एड्स. मार्केटिंग या सेल्स क्या ज़्यादा टफ है? सेल्स. कैसे? मार्केटिंग से मैं लीड्स निकाल सकता हूँ, मैं क्वेरीज जनरेट कर सकता हूँ, बट जो सेल्स में इंसान है, जो टीम है, वो रियल बिजनेस आपके हाथ में रखती है. ठीक है, अगर आप मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहे हो और सेल्स टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी मार्केटिंग पे जितना पैसा लगेगा सारा खराब जाएगा. और ये हम अगेन जैसे मैंने कहा हमारे हाइज और लोज होते हैं ना, वो इन्हीं 2 चीज़ों पर डिपेंड होते हैं. मार्केटिंग बहुत अच्छी है, देखा सेल नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई? मार्केटिंग तो अच्छी करी, लीड भी कह रही है मैं इंटरेस्टेड हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहती हूँ, तो सेल क्यों नहीं आई? बिकॉज उस टाइम पर उस सीट पे बैठा हुआ सेल्स का बंदा अच्छा नहीं हो. ठीक है, मैं कुछ बोलना चाहूँगा आपकी तरफ से कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, जैसा कि सर बोलते हैं, तो सोचो मत, सीधा एक्शन लो, इंस्टीट्यूट में आओ या आप ट्रेनिंग सेशन लो 2 दिन का, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या सही लगता है क्या नहीं लगता है. सर मुझे एक बार ये बता दीजिए कि आपके फीस स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं? देखिए अभी जो हमारा प्रोग्राम है, मेजर एक प्रोग्राम है हमारा जिसमें डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम है. 2 मोड्स में किया जा सकता है, वीकेंड और वीकडे. अगर आप वीकेंड करते हो तो 6 मंथ्स का प्रोग्राम है और वीकडे करते हो तो 4 मंथ्स का प्रोग्राम है. इसकी जो फीस है वो करंटली 45,000 प्लस GST है. एंड 4 मंथ्स के साथ साथ आपको जैसे 2 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा. ठीक है, आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलेगी. अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो तो प्लेसमेंट एश्योरेंस मिलेगी. अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो तो आपको कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा. बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट कमिट द टाइम. तो आपको लगता है कि यार एक टॉपिक मेरा रह गया, गूगल एड्स है, मेरे को दोबारा करना है, तो कम बैक अगेन. यू मोस्ट वेलकम एंड विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग. कैमरा पे भी बोल रहा हूँ, लिखित में भी मिलता है. तो दैट्स हाउ इट इज़. एक चीज़ जो मैंने आज आपके इंटरव्यू से सीखी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं. मैंने खुद ने भी, मैं एक इंजीनियर था, अच्छा. नेटवर्किंग इंजीनियर. HCL में अच्छी खासी जॉब थी, फिर शॉप्टिफाइवर में आया. मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता था. ठीक है. मतलब थोड़े दिन किया छोड़ दिया, थोड़े दिन किया छोड़ दिया. राइट. और ऐसे ही मैंने अपना बाकी चीज़ें करी. थोड़ा टाइम करता हूँ, फिर मुझे समझ नहीं आता, फिर मैं स्विच कर देता हूँ. सो अभी मैंने ये समझा है कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट अगर आप किसी एक चीज़ पे कंसिस्टेंट हो सो आप ग्रो कर जाओगे. करेक्ट. और मुझे लगता है कि शायद यही मेरी वीकनेस थी जो आज इस इंटरव्यू के बाद मैं क्लियर आउट करूँगा इसको. और मुझे लगता है कि मैं इसके बाद में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. आपका पैशन अगर आप अपना प्रोफेशन बना देते हैं तो उसके ऊपर कुछ नहीं है. और बिकॉज जब मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को अच्छा लगता है तो वो एक मोटिवेशन मिलता है. अगर 4 लोगों को ट्रेन करें तो बोल रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हो, तो मेरे को कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? तो बोल दूंगा बंद, चलो जी कुछ और देखते हैं. बट आई गेट मोटिवेटेड बिकॉज पीपल प्रेज द वर्क. सिमिलरली आप जिस बिजनेस में है, अगर लोग आपको प्रेज करते हैं तो मेरा अगली बार और अच्छा करूँगा. राइट है ना? तो फिर वो आप लॉन्ग टर्म रह जाते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर. सो दोस्तों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट. हम हैं अभी विद्या सारथी इंस्टीट्यूट में. ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कुछ अलग करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, अपनी लाइफस्टाइल को ग्रो करना, या आप अपना करियर एक्सपेंड करना चाहते हैं, सो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए. ठीक है, सर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं. ठीक है, एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हम कोशिश करेंगे सर को हम एक टेक्निकल उसमें लेके आएँ. तब तक के लिए
धन्यवाद। थैंक यू सो मच।